हेलो नमस्कार। इज रेसिज्म ऑन द राइज इन कनाडा? जो कैनेडियन कभी बहुत वेलकमिंग थे, क्या वो अचानक से एंटी इमिग्रेंट हो गए हैं? तो चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं इस बात के पीछे छुपी हुई सच्चाई। पिछले 4-5 सालों में कनाडा की पॉपुलेशन जबरदस्त स्पीड से बढ़ी है, बट ये कोई नेचुरल ग्रोथ नहीं है। ए सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ दिस इंक्रीज कम्स फ्रॉम इमिग्रेशन, जिसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इंडिया और चाइना से आने वाले लोगों का है। अब इमिग्रेशन इजंट ए न्यू फिनोमेना फॉर कनाडा। दशकों से लोग यहां आ रहे हैं इन सर्च ऑफ अ बेटर लाइफ, और कनाडा की खूबसूरती और स्ट्रेंथ इसी डाइवर्सिटी में ही है। बट समथिंग सीम्स टू हैव चेंज रिसेंटली। आपने नोटिस भी किया होगा कि आजकल सोशल मीडिया पे हेट स्पीच तो एक आम सी बात हो गई है, और कभी कभी तो ये टेंशन आपको ऑन ग्राउंड फेस टू फेस भी देखने को मिल जाएगी। डज दिस मीन दैट ऑल ऑफ ए सडन कैनेडियंस हैव बिकम एंटी इमिग्रेंट? तो देखिए, हर एक सोसाइटी में ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अल्ट्रा रेसिस्ट या एंटी इमिग्रेंट्स कहा जा सकता है, इवन इन कनाडा एज वेल। बट इनका नंबर बहुत ही स्मॉल होता है। तो फिर ऐसा क्यों लग रहा है कि रेसिज्म अभी हाल फिलहाल में ज्यादा बढ़ रहा है? अभी हम जो रेसिज्म देख रहे हैं वो उन अल्ट्रा रेसिस्ट लोगों का नहीं है जिनको मैंने अभी अभी मेंशन किया है, बल्कि उन लोगों का है जो पहले जनरली काफी वेलकमिंग थे और अब चेंज हो रहे हैं। एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई। मेजोरिटी ऑफ कैनेडियंस रेसिस्ट पैदा नहीं हुए हैं, बट दे आर वरीड। यहां लोगों को लगता है कि पिछले 3-4 सालों में कुछ तो बदल गया है, और दे आर कंसर्न्ड अबाउट देयर फ्यूचर एंड द फ्यूचर ऑफ देयर चिल्ड्रन। बढ़ती हुई पॉपुलेशन बहुत सारी चीजों पे प्रेशर क्रिएट कर देती है, जिससे लोगों की डेली लाइफ इंपैक्ट हो जाती है, और कैनेडियंस आर फीलिंग इट। जैसे कि कॉस्ट ऑफ लिविंग, स्पेशली घरों के प्राइस ड्रामेटिकली बढ़ गए हैं। सेकेंडली, दे वरी अबाउट द लैक ऑफ गुड जॉब अपॉर्चुनिटीज। और तो और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हेल्थ केयर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और स्कूल भी ओवरबर्डन हो गए हैं। ऑन द टॉप ऑफ दैट, देयर इज ए फियर दैट कैनेडियन कल्चर इज बीइंग डाइल्यूटेड। कनाडा में लोग पूरी दुनिया से अपनी कल्चरल प्रैक्टिसेस और ट्रेडिशंस को साथ लेके आते हैं, जो कि जनरली स्पीकिंग बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब एक लार्ज नंबर में फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट स्मॉल पीरियड टाइम में कनाडा आ गए, then some Canadians feel there is a lack of integration. बहुत से Canadians ये कंसर्न जाहिर करते हैं कि यंग न्यू कमर्स एफर्ट्स भी नहीं करते टू एसिमुलेट इनटू ब्रॉडर कैनेडियन कल्चर। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी हेरिटेज या अपने ट्रेडिशन को छोड़ दो, बल्कि इट्स अबाउट ब्लेंडिंग बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड, यानी कि इंडिया और कनाडा दोनों देशों की अच्छी प्रैक्टिसेस लर्न करो टू क्रिएट ए हार्मोनियस सोसाइटी। पब्लिक पार्क्स या स्ट्रीट में लाउड म्यूजिक बजाना कहां की समझदारी है? ये क्लियरली पीसफुल एनवायरनमेंट की डिसरिस्पेक्ट है। जरा सोच के देखो, आप आराम से पार्क में बैठे हो और अपने बैकयार्ड में बैठे हो, और अचानक जोर जोर से म्यूजिक और पार्टी की आवाजें आने लगी, तो आपको कैसा लगेगा? यस, दिस कैन क्रिएट फ्रस्ट्रेशन। एक और बड़ा इशू बना हुआ है लैंग्वेज की इंटीग्रेशन का। हालांकि कनाडा एक मल्टीकल्चरल कंट्री है और सभी की लैंग्वेजेस को खुले दिल से एक्सेप्ट भी करता है, लेकिन इंग्लिश और फ्रेंच कनाडा की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। जब न्यू कमर्स एफर्ट्स ही नहीं डालते इन दोनों लैंग्वेजेस में से किसी भी एक लैंग्वेज में कम्युनिकेट करने का, देन इट कैन डेफिनेटली क्रिएट ए डिवाइड। फॉर एग्जांपल, कस्टमर सर्विसेज वाली जगहों पे जैसे कि कॉफी शॉप्स, ग्रोसरी स्टोर्स और इवन बैंक्स में भी अगर इंग्लिश या फ्रेंच कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं, देन इंटरेक्शन तो चैलेंजेस बनेगी ही, कस्टमर के लिए भी और सर्विस प्रोवाइडर के लिए भी। और यही चीज धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन बन जाती है। बहुत से कैनेडियंस का तो ये भी मानना है कि जिन कस्टमर सर्विसेज की पोजीशंस पे न्यू वर्कर्स इमिग्रेंट्स हैं, वहां की कस्टमर सर्विस की क्वालिटी भी डाउन हुई है इन टर्म्स ऑफ पोलाइटनेस, अटेंटिवनेस एंड प्रोफेशनलिज्म एज वेल। जैसे कि ओवर कैजुअल होना, फेलिंग टू ग्रीट कस्टमर्स या कस्टमर कंप्लेंट्स को अच्छे से हैंडल ना कर पाना। ये सभी कैनेडियन बेसिक वर्क एथिक्स एंड वैल्यूज हैं जो अब कम होती नजर आ रही है। द की इशू हियर इज लैक ऑफ एसिमुलेशन, जिससे टेंशन क्रिएट होती है एंड सोसाइटी फ्रेगमेंटेड नजर आती है बजाय यूनाइटेड दिखने के। बात यहीं खत्म नहीं होती है। कुछ बैड एप्पल्स इन इमिग्रेंट्स आर कंट्रीब्यूटिंग टू राइज क्राइम रेट।
और कैनेडियंस को लगता है कि न्यू कमर्स की वजह से उनकी सेफ्टी भी नेगेटिवली इंपैक्ट हो रही है, क्योंकि न्यू कमर्स कनाडा की लैंड पे कैनेडियन लॉज की ही रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। नाउ इज दिस एंटायरली ट्रू? आंसर इज नो। मोस्टली इमिग्रेंट्स तो लॉ की रिस्पेक्ट भी करते हैं और सोसाइटी में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट भी करते हैं, बट a few bad actions can taint the image of an entire community and that's where the problem lies. So इसका सॉल्यूशन क्या है? Let's look at it. इनिशियली इमिग्रेशन को बढ़ाना गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, लेकिन जब रायता फैल गया तो अब हम सबको मिलकर ही समेटना पड़ेगा। नंबर 1, गवर्नमेंट पॉलिसीज नीड अ रिव्यू। इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए कैनेडियन गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोपोर्शन में इमिग्रेंट्स ज्यादा बुला लिए हैं। सो इन पॉलिसीज में चेंज करने की जरूरत है और चेंजेस आने स्टार्ट हो भी गए हैं। जैसे कि दिस ईयर कनाडा विल ग्रांट 35% फ्यूअर स्टूडेंट वीजा। नंबर 2, इंटीग्रेशन इज की। ये बहुत जरूरी स्टेप है। न्यू कमर्स को कैनेडियन सोसाइटी में इंटीग्रेट करने के स्टार्टिंग से ही पूरे एफर्ट्स करने चाहिए। इसका बड़ा सिंपल सा रूल है, जस्ट फाइंड ए बैलेंस बिटवीन वेयर यू कम फ्रॉम एंड वेयर यू वांट टू लिव। नंबर 3, पब्लिक एटिकेट्स। पब्लिक स्पेसेस को थोड़ा क्वाइटर और रिस्पेक्टफुल रखो। फॉर एग्जांपल पब्लिक ट्रांसपोर्ट या लिफ्ट यानी एलिवेटर्स में थोड़ा लो वॉइस में बात करो। और कैनेडियंस आर नोन फॉर देयर पोलाइटनेस, इसीलिए मैजिक वर्ड्स यानी कि सॉरी एंड थैंक यू को फ्रिक्वेंटली यूज करो। नंबर 4, सेंस ऑफ कम्युनिटी। अपनी ही कम्युनिटी में रहना, अपने ही लोगों के बीच रहना और अपनी कम्युनिटी के इवेंट्स में ही जाना लॉन्ग टर्म रेजिडेंट्स को एक ऐसा इंप्रेशन देता है कि देयर कम्युनिटीज आर बिकमिंग मोर डिवाइडेड। नंबर 5, रिस्पेक्ट फॉर लॉ एंड ऑर्डर। हमें हर छोटे से छोटे मैटर पर रूल्स एंड लॉज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जैसे कि ड्राइविंग रूल्स, नॉइज बायलॉज, गार्बेज डिस्पोजल एंड सो ऑन। लॉज की रिस्पेक्ट करने से मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि क्राइम नहीं करना, बल्कि वो सारे डिसिप्लिन्स को भी ध्यान रखना है जो सोसाइटी को स्मूथ चलाने में हेल्प करते हैं। बहुत आसान है, जैसे ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो करो, स्पीडिंग मत करो, पार्क्स में बिना परमिशन के लाउड म्यूजिक मत चलाओ, लेट नाइट म्यूजिक मत चलाओ और स्मोकिंग रूल्स का भी काफी ध्यान रखो। नंबर 6, कम्युनिटी अकाउंटेबिलिटी। लेट्स वर्क टुगेदर एज ए कम्युनिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। आपके रिप्रेजेंटेटिव्स जैसे कि काउंसलर, एमपीपी और एमपीज के साथ भी सिर्फ फोटो ही मत खिंचवाओ, बल्कि उनसे सवाल भी करो, उनसे डिस्कशन भी करो उनकी पॉलिसीज के बारे में और उनकी इंप्लीकेशंस के बारे में। नंबर 7, मेंटेनिंग आवर रेपुटेशन। अगर हम कुछ भी गलत कर रहे हैं तो पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। खुद की इज्जत हमारे खुद के हाथों में है। अगर कम्युनिटी में से ही कोई गलत कर रहा है तो स्पीक अप, डोंट डिफेंड देम जस्ट बिकॉज कि वो हमारी अपनी कम्युनिटी से है। अगर हमने आज रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, वी विल बी क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स नॉट जस्ट फॉर आवर सेल्फ बट फॉर आवर चिल्ड्रन एंड फ्यूचर जनरेशंस एज वेल। हम शायद 30-40 सालों बाद नहीं रहें, but our children will be. We need to think long term and that's start making sure we integrate well into Canadian society. I hope आपको ये बातें समझ आई होगी। In conclusion, कनाडा अभी भी मोस्ट वेलकमिंग कंट्रीज में से एक है, बट टाइम्स आर चेंजिंग। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से आने वाले चैलेंजेस को लेके हमें अपने आप को तैयार रखना चाहिए एंड शुड वर्क टुगेदर एज ए कम्युनिटी टू क्रिएट सॉल्यूशंस। मैं एक बार फिर से कहूंगा, इंटीग्रेशन का मतलब अपनी आइडेंटिटी लूज करना बिल्कुल नहीं है। इट जस्ट मीन रिस्पेक्टिंग द प्लेस यू हैव डिसाइडेड टू कॉल होम। लेट्स एंश्योर वी बिल्ड ब्रिजेस नॉट वॉल्स बिटवीन द कम्युनिटी। तो इन्हीं सभी बातों के साथ मैं आज के वीडियो को यहीं विराम दूंगा। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हैं तो हमारी हेल्प कीजिए इस इंफॉर्मेशन को, इस गाइडलाइन को ज्यादा से ज्यादा इमिग्रेंट्स तक पहुंचाने में। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी इस वाणी को यहीं विराम देता हूं। अगले हफ्ते मुलाकात होगी आपसे एक पॉडकास्ट में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपकी सेहत अच्छी रहे और आप निरंतर प्रगति करते रहें। जय राम जी की।